जय श्री महादेव। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने वाला एक अत्यंत पावन व्रत है प्रदोष व्रत। हर त्रयोदशी तिथि को, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाए तो उसे कहते हैं प्रदोष व्रत। इस व्रत को करने पर पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन से संकट दूर हो जाते हैं। क्योंकि इस समय प्रदोष काल में देव, मनुष्य, पितृ और समस्त लोगों पर भगवान शिव की कृपा सबसे अधिक होती है। प्रदोष काल क्या है? सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय यह वह समय है जब शिव लोक कल्याण के लिए जगत पर दृष्टि डालते हैं। इस समय किया गया भजन, ध्यान और पूजन सीधा शिव तक पहुंचता है। इस व्रत को करने का महत्व क्या है? जीवन में चल रही अटकी हुई समस्याएं दूर हो जाती हैं। धन, नौकरी, विवाह, संतान, शांति, जो मांगो शिव अवश्य देते हैं। दोष, रोग, भय, कष्ट मिट जाते हैं। हृदय में आत्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति आती है। यह व्रत माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से प्राप्त किया था और इसी से जुड़ी है एक बहुत ही सुंदर पावन कथा, प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पर देव महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा, हे स्वामी, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे अपने भक्त की हर मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाए? भोलेनाथ ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, त्रयोदशी के दिन यदि भक्त श्रद्धा और भाव से मेरा व्रत करे, प्रदोष काल में मेरा पूजन करे, तो मैं एक क्षण भी नहीं सोचता, मैं उसका हर दुख दूर कर देता हूँ। इसलिए इस व्रत का नाम है प्रदोष व्रत। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को एक कथा भी सुनाई। कथा है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, सम्मान नहीं था, जीवन उसका दुखों से व्यतीत हो रहा था। एक दिन उसने किसी से सुना, त्रयोदशी के दिन शिव का व्रत करने से जीवन बदल जाता है। बस उसी दिन से उसने प्रदोष व्रत शुरू कर दिया। वह साधारण भोजन खाता, दिन भर ओम नमः शिवाय जपता और प्रदोष काल में एक दीपक जलाकर भगवान शिव को प्रणाम करता। ऐसे ही धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जहाँ लोग उसे तिरस्कार करते थे, वहीं अब सब लोग उसका सम्मान करने लगे। उसे सब जगह से सम्मान मिलने लगा। घर में भी शांति और आनंद बढ़ गया। उसे धन, सुख, परिवार, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो गया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। महादेव बोले, हे देवी पार्वती, मैंने स्वयं इस ब्राह्मण को अपनी कृपा से सब कुछ दिया। इसलिए जो भी भक्त प्रेम और भाव से प्रदोष व्रत करता है, मैं स्वयं उसके जीवन की बागडोर संभाल लेता हूँ और उसके जीवन में आए सभी दुख और कष्टों को दूर करता हूँ। प्रदोष व्रत किस प्रकार से किया जाता है, चलिए जानते हैं। दिन भर हल्का भोजन या फलाहार रखें। ओम नमः शिवाय का चाहे जितना जप करें। प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल, दूध या केवल जल चढ़ाए। दीपक जलाए। बेलपत्र सिर्फ 3 ही काफी, बस मन पवित्र होना चाहिए। शिव चालीसा, महामृत्युंजय या शांत ध्यान करें। यह व्रत इतना प्रभावशाली क्यों है, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि प्रदोष काल में शिव स्वयं तांडव मुद्रा से ध्यान मुद्रा में आते हैं, अर्थात क्रोध से शांति में, विनाश से सृजन में और गति से करुणा में आ जाते हैं। और उस समय जो भी प्रार्थना भगवान शिव से की जाती है, वह सीधे शिव के हृदय तक पहुंच जाती है। तो जो भी व्यक्ति जीवन में सुख, शांति, प्रेम, समृद्धि और मोक्ष चाहता है, वह प्रदोष व्रत अवश्य करे। क्योंकि यह व्रत सिर्फ इच्छा पूरी नहीं करता, यह मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। बोलिए हर हर महादेव।
वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।